नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जिंदा है टाइगर देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज मनाया जा रहा है। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से इसकी शुरुआत हुई थी और देश में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में 711 बाघ हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा बाघ भारत में ही पाए जाते हैं और देश में बाघों की अब केवल 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति के बाघ हैं। और तो मुस्कुराइए कि आप टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 29 जुलाई को हम 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर बाघों की लगातार कम होती आबादी पर नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लिए यह दिन और भी खास है क्योंकि बाघ न सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पशु है बल्कि दुनिया के 70% से अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रसन्नता की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बाघों की बढ़ती जनसंख्या के साथ ही लगातार शिकार और अन्य वजहों से हो रही मौतें चिंता का विषय भी हैं। राजधानी भोपाल में बाघ विचरण क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण की वजह से भोपाल के रहवासी इलाकों में बाघ की मौजूदगी के निशान मिल रहे हैं। फिर भी आज विश्व बाघ दिवस है। स्वदेश न्यूज की अपील है कि सृष्टि के सबसे ताकतवर और खूबसूरत वन्य प्राणियों को जियो और जीने दो की तर्ज पर अपना वंश बढ़ाने और प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगाने का भरपूर मौका दें। 2010 में हुई शुरुआत। साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाघों की आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया। 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य। भारत इकलौता देश है जिसने लक्ष्य 4 साल पहले प्राप्त कर लिया। भारत में बाघ की प्रजातियां, देश में बाघों की 8 प्रजातियां हुआ करती थी, अब सिर्फ 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। साइबेरियन, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज, मलयन व सुमत्रन। बाघ को बिग कैट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। मध्य प्रदेश ने बाघ संरक्षण के मामले में संतोषजनक प्रगति की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी बाघों के संरक्षण के कारगर व प्रभावी प्रयासों की प्रशंसा कर रहा है। बाघों के लिए राज्य के जंगल सबसे मुफीद है। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि टेरिटरी के लिए आपसी संघर्ष और शिकार की घटनाएं नहीं होती तो मध्य प्रदेश में आज 800 से अधिक बाघ होते। पिछले एक दशक में प्रदेश में 304 बाघों की मौत हुई है। विभिन्न दुर्घटनाओं में 140 तो 60 बाघों की मौत करंट, जहरखुरानी और फंदे में फंसकर हुई है। इन परिस्थितियों के बाद भी मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में वृद्धि होना प्रदेश के वन विभाग के लिए गौरव की बात है। लेकिन भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से पार पाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बाघ आकलन 2018 के अनुसार प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ थे। वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट का दर्जा छीना था। इसके बाद शुरू हुए बाघ संरक्षण के प्रयासों का ये नतीजा रहा कि पिछली गणना में प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया। वर्ष 2000 तक देश में बाघों की आंतरिक गणना होती थी। प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर गणना करता था। तब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 710 बाघ गिने गए थे। इसी साल छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया और वर्ष 2006 में पहली बार देशव्यापी गणना कराई गई, जिसमें मध्य प्रदेश में 300 बाघ पाए गए। इसके बाद बाघों की संख्या घटकर 257 रह गई। अगली गणना में संख्या बढ़कर 308 और फिर 526 हुई। वर्ष 2006 में देश में वैज्ञानिक पद्धति से बाघों की गिनती शुरू हो गई और पहली बार मध्य प्रदेश में 300 बाघ गिने गए। प्रत्येक 4 साल में होने वाली गणना में वर्ष 2010 में 257,
2014 में 308 और वर्ष 2018 में 526 बाघ गिने गए। 2018 की गणना से मध्य प्रदेश को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर एक साल तक के शावकों की गिनती में शामिल करने से आंकड़ा बढ़ गया। बता दें कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2010 की गणना में ही टाइगर स्टेट का दर्जा खो दिया था। इस साल कर्नाटक में 300 और 2014 में 406 बाघ गिने गए थे। वर्ष 2007-8 में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ प्रजाति समाप्त हो गई थी। इसका कारण शिकार था। तब देश में पहली बार बाघ पुनर्स्थापना के प्रयास हुए। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघ और एक बाघिन को ले जाकर पन्ना में छोड़ा गया और ब्रीडिंग कराई गई। वर्ष 2018 की गणना में पन्ना में 45 बाघ पाए गए। वर्तमान में यहाँ 60 से अधिक बाघ बताए जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में देश में 40 से 50 हजार बाघ होने की बात कही जाती है। रजवाड़ों के समय बाघों के शिकार को पुरुषार्थ माना जाता था। यही कारण था कि वर्ष 1970 में देश में 1800 और मध्य प्रदेश में लगभग 200 बाघ बचे थे। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण अभियान चलाया गया। वही सितंबर 1971 में मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। आखिर बाघ प्रजाति को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की घोषणा की। इसमें मध्य प्रदेश के कान्हा सहित देश के 7 नेशनल पार्कों को शामिल किया गया। इसके बाद 1993 में बांधवगढ़, 1992 में पेंच, 1994 में पन्ना, 1999 में सतपुड़ा और 1975 में संजय दुबरी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।